हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस कैंडल स्टिक के सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि हैमर कैंडल क्या होती है और इसकी साइकोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ऐसी कैंडल है जो गिरती हुई मार्केट में बायर्स को जानदार मौका देती है। कौन सी कैंडल? हैमर कैंडल। हैमर कैंडल सिग्नल ही नहीं बल्कि वार्निंग भी देती है सेलर के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैमर कैंडल होती क्या है। अगर दोस्तों बिगिनर हो, अभी आप नए हो, सीख रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को देखो एंड तक, क्योंकि कैंडल स्टिक जो सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका पार्ट 2 है ये। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपके मन में जो भी डाउट है सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स लगातार गिर रहा हो, यानी कि लगातार रेड कैंडल बन रही हो और अचानक दोस्तों एक ऐसी कैंडल दिखती है जिसकी बॉडी छोटी है और नीचे की तरफ लंबी बीक है, तो दोस्तों ये हैमर कैंडल होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब सेलर ने प्राइस नीचे गिराने की पूरी कोशिश की लेकिन बायर ने वापसी करते हुए प्राइस को ऊपर क्लोज कराया, ये सिग्नल देता है बायर्स आ गए हैं। और ये कैंडल हमेशा एक गिरावट के बाद ही बनती है, यानी कि जब मार्केट दोस्तों नीचे गिर रही होती है तभी ये असरदार होती है। इसके बाद यहाँ पे ये समझते हैं कि दोस्तों हैमर कैंडल जो होती है उसे कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे ट्रेड करना है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा। देखो, जब भी दोस्तों हैमर कैंडल चार्ट बनेगी 30 से 20% की इसकी बॉडी रहेगी एंड बॉडी के नीचे दोस्तों 70% की शैडो आपको दिखाई देगी। ये 70 से 80 हो सकती है, यानी कि बिग जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा काम करेगी कैंडल। ठीक है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा ये कैंडल आपको ग्रीन भी दिखाई दे सकती है चार्ट पे और रेड भी दिखाई दे सकती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कलर से। कलर चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि जब हैमर कैंडल बनती है चार्ट पे तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब दोस्तों ये नीचे से ओपन हुई थी, यहाँ से इसका ओपनिंग प्राइस था। ओपन होते ही इस कैंडल को सेलर प्राइस को लाए थे नीचे, यहाँ तक लो मारे थे, बट यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं सेलर। बायर प्राइस को यहाँ से दोस्तों ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर ले जाके यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे सेलर हार गए हैं। कैंडल अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होती है तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये कैंडल बायर की कंट्रोल में है। सेलर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, इसीलिए प्राइस ये बायर की कंट्रोल में हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दोस्तों हैमर कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी के नीचे आपको शैडो दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो रेड कैंडल है दोस्तों, अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल है तो इसका मतलब कि दोस्तों इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ से था? ऊपर से था। लेकिन जैसे ये पैटर्न ओपन होता है सेलर इसे लाते हैं प्राइस को नीचे और यहाँ पे दोस्तों नीचे लो मारते हैं, बट यहाँ पर भी दोस्तों सेलर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बायर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। ओपनिंग से पहले ही प्राइस यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कैंडल अगर ओपनिंग से पहले क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब कि ये रेड कैंडल बन जाएगी चार्ट पे। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे कि पहले यहाँ पे सेलर प्राइस को कंट्रोल किए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे बायर कंट्रोल कर लेते हैं प्राइस को। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो कैसे हो जाएगी बुलिश कैंडल। अगर किसी कैंडल की बॉडी दोस्तों 30 से 20% है या 15% है और उसी के नीचे आपको यहाँ पे बड़ी सी शैडो दिखती है 70% 80%, तो इसका मतलब कि ये हैमर पैटर्न है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देना कि जब भी हैमर कैंडल बनती है तो कहाँ बनती है? बॉटम पे, जहाँ पे सपोर्ट लाइन है दोस्तों। अगर हैमर पैटर्न अपने एरिया में बनती है जहाँ पे डिमांड जोन है, जहाँ पे सपोर्ट लाइन है, तो वहीं पे ये दोस्तों सही से काम करती है, 80% तक काम करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हैमर कैंडल बॉटम पे बन रही है जहाँ पे सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और है दोस्तों। अगर यहाँ पे ये बॉटम पे पैटर्न बना हुआ हैमर, तो इससे पहले दोस्तों जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रही थी तो कम से कम यहाँ पे 150 पॉइंट प्राइस नीचे गिरी हो, तभी दोस्तों ये हैमर पैटर्न काम करेगा। या फिर यहाँ पे टॉप से लेके और बॉटम तक दोस्तों कम से कम 20 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, 20 कैंडल रहेगी तब यहाँ पे आप इसे ट्रेड कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा दोस्तों ध्यान देना है कि हैमर कैंडल जब भी बनेगी तो बॉटम पे बनेगी और दोस्तों तभी काम करेगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ बन रही है दोस्तों उससे पहले प्राइस 150 पॉइंट गिरा हो या फिर यहाँ पे 20 कैंडल बनी हो कम से कम। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनी ये पैटर्न और यहाँ पे देखो बॉटम है। जैसे कि मान लो दोस्तों, अगर प्राइस यहाँ पे 150 पॉइंट या तो 200 पॉइंट दोस्तों नीचे गिर चुकी है, इसके बाद यहाँ पे हैमर बनती है, तब दोस्तों ये बॉटम माना जाएगा। यहाँ पे ये बॉटम है, इसका मतलब 150 पॉइंट से ज़्यादा प्राइस नीचे गिरा होगा तो और अच्छा काम करेगा, लेकिन कम से कम 150 पॉइंट प्राइस नीचे गिरा हो। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे हैमर बनता है तो इसका मतलब दोस्तों ये बॉटम जोन है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा देख लो कि यहाँ से टॉप से लेके दोस्तों बॉटम तक यहाँ पे कितनी कैंडल बनी हुई है। कम से कम 20 कैंडल बनी हो तभी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, वरना दोस्तों यहाँ पे ये हैमर फेल हो सकता है, आपका ऐसा हिट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मान लो कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ये समझ लो कि हैमर पैटर्न दोस्तों आपको चार्ट पे कई टाइप के दिख सकते हैं, कई टाइप के। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप है इसका, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको दोस्तों हैमर पैटर्न कुछ ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। तो आप इसे नोट कर लो। जैसे कि यहाँ पे देखो इस वाले हैमर पैटर्न में बॉडी के ऊपर देखो दोस्तों शैडो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस वाले हैमर में देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर देखो इस शैडो है। कैंडल के बॉडी के ऊपर अगर यहाँ पे शैडो दोस्तों नहीं है तो इसका मतलब कि ये 80% काम कर सकती है या फिर 90%। ठीक है, बट अगर दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर शैडो है तो ये 60% काम करेगी, यानी कि यहाँ पे पहली वाले से कम काम करेगी ये वाली दोस्तों। ठीक, हैमर कैंडल के बॉडी के ऊपर दोस्तों अगर यहाँ पे शैडो है, ये ऊपर छोटा सा, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये वीक है थोड़ा सा। लेकिन जिस कैंडल की बॉडी के ऊपर शैडो नहीं है हैमर के, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट कर रही है कि प्राइस यहाँ पे जो है यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बात और भी ध्यान देनी है कि देखो यहाँ पे आपको 2 कैंडल दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पे इसकी बॉडी कम से कम कितना है, 40% है, 40 से 50% है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसकी यहाँ पे जो बॉडी है, शैडो जो है देखो दोस्तों यहाँ पे बॉडी के नीचे है, लेकिन इसका शैडो कितना है, 60% 50% है। मतलब कि ये कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इन वाले सभी कैंडल से दोस्तों, ये कैंडल ज़्यादा वीक है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसी कैंडल दिखती है चार्ट पे, ऐसी कैंडल, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान देना दोस्तों कि जब भी आपको हैमर पैटर्न दिखे चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे अकेले ट्रेड नहीं करना है, यानी कि आपको सिर्फ हैमर पैटर्न को देख कर ही ट्रेड नहीं करना है, इसके साथ आपको यहाँ पे अदर कंफर्मेशन लेना है, जैसे कि कोई इंडिकेटर हो गया, या फिर यहाँ पे प्राइस सेक्शन की मदद ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको ट्रेड कैसे करना है ये समझ लो। देखो दोस्तों सिंपल है, जब भी आपको ऐसा दोस्तों दिखता है कि यहाँ पे प्राइस 150-200 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे ये टॉप से दोस्तों बॉटम तक कम से कम 20 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे हैमर पैटर्न बनता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हैमर के बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी, अगर यहाँ पे हैमर की हाई को दोस्तों ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, इसके बाद जैसे प्राइस यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल की भी हाई को ब्रेक करेगी, तब दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे आपको इसकी हाई पे। एंड जो स्टॉप लॉस है आपको कहाँ रखना है दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ पे हैमर के लो के नीचे, यहाँ पे हो जाएगा आपका एसएल। बट आपको यहाँ पे इसके साथ साथ अदर कन्फर्मेशन को भी लेना है, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि प्राइस कहाँ जा सकता है। ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ दोस्तों हैमर पैटर्न से ट्रेड नहीं करना है सिंगल, आपको इसके साथ साथ अदर कन्फर्मेशन लेना जरूर है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट रजिस्टेंस। देखो यहाँ पे रजिस्टेंस है फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट टारगेट दोस्तों क्या रहेगा, ये वाला रजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक आपका ये फर्स्ट टारगेट है। इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेलिंग कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक देखो यहाँ पे कम से कम ये 200 पॉइंट का है, 200-300 पॉइंट का है, यानी कि यहाँ पे जो दोस्तों ये हैमर बना हुआ है, ये यहाँ पे रेल है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख भी सकते हो दोस्तों प्राइस कितना ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे टॉप से बॉटम तक दोस्तों कम से कम 20 कैंडल होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे प्राइस कम से कम 150-200 पॉइंट नीचे गिरी हो। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे हैमर पैटर्न को ट्रेड करना है। इसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको मिलता हूँ पार्ट 3 में, क्योंकि कैंडल स्टिक का जो सीरीज चल रहा है ये पार्ट 2 था, लेकिन अगर आपको यहाँ पे पार्ट 3 दोस्तों सीखना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि यहाँ पार्ट 3। कमेंट में अगर आप पार्ट 3 लिखते हो तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग फटाफट दोस्तों कमेंट करो और लाइक करो और शेयर करो। ठीक है।